We have Ramakant Shukla with us, who is All India Rank 90 Gate Topper, Gate 2025 from Electrical Branch. तो जैसा आप सभी लोगों को पता है यार कि हम सभी लोग जब भी गेट के प्रिपरेशन करते हैं तो सपना हमारा यही होता है कि हम गेट में अच्छी रैंक लेके आए। जब भी हम गेट में अच्छी रैंक लेकर आते हैं तो हमारे पास जो टॉपर्स होते हैं वो टॉपर्स आपको गाइड कर पाते हैं कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या फेजेस थे, क्या डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की, सो दैट जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो सारे बच्चे इन सारे गाइडेंस को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। सो वेरी वेलकम रमाकांत, फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सर। तो रमाकांत, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बच्चों के साथ शेयर करिए, उनको बताइए कि आप ने 10th 12th कहाँ से किया, कौन सा मीडियम था आपका, आप कौन से कॉलेज से आपने बीटेक किया। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ अपनी जर्नी बताइए सो दैट लोग रिलेट कर पाए। सर मतलब मैं बनारस का रहने वाला हूँ एंड यहीं से मैंने अपने लोकल से स्कूलिंग अपनी करी थी, केंद्रीय विद्यालय DW वाराणसी से। सो माय फादर इज इन रेलवे, तो यही हमारे कैंपस के अंदर था वो। उसके बाद सर मैंने यही लोकल कोचिंग से IIT की तैयारी की थी। फिर मैंने जेई मेंस जेई एडवांस दोनों निकाल लिया था, बट एडवांस में मुझे कोई सही IIT मतलब IIT BHU से सिरेमिक मिल रही थी, तो आई हैव टू चूज कि मुझे NIT की टॉप ब्रांच लेनी है या IIT लेनी है। तो मैंने ट्रेड ऑफ करके टॉप NIT की मतलब जो सर्किट ब्रांच होती है वो ली। तो जैसे MNIT जयपुर से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ली एंड देन सर मैंने 2017 में ज्वाइन किया, तो 2021 में मैं वहाँ से पास आउट हुआ एंड सर ये कॉलेज का बैकग्राउंड मेरा यही रहा। तो जैसे होता क्या है कि 10th 12th तक तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, एफर्ट डालते हैं, तो कई कई बार क्या होता है कि हमें मन मुताबिक रैंक नहीं मिलती है। जैसे कि आपने बोला कि आपको आईआईटी में मन मुताबिक रैंक नहीं मिली, फिर आदमी जब कॉलेज में एंटर करता है तो ये कसम खा के एंटर करता है कि फाइनल ईयर के साथ कैट में, आईएएस में और आईएएस में सब में टॉप की रैंक लेके आऊंगा। तो आप भी इसी थॉट के साथ कॉलेज में घुसे थे, इसी मोटिवेशन के साथ? सर मतलब जब मैं कॉलेज में घुसा तो क्योंकि सर मेरी जो प्रेप थी जो 10th 12th में थी, आदमी उतना अवेयर नहीं होता। तो जैसे मेरे घर में मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था कि इस तरीके से इस चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आई थिंक एग्जीक्यूशन अगर आदमी को पता होता है तो सही रहता है। तो जब मेरे को थोड़ा मलाल रह गया कि 12th में मैंने एग्जीक्यूट सही से किया नहीं, तो मैं मतलब जब कॉलेज में आया तो मेरे दिमाग में था ऐसा थॉट प्रोसेस कि हाँ कुछ करेंगे। मगर कॉलेज में जाने के बाद 4 साल फिर मौज मस्ती में आदमी इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ सर, तो वही मतलब जैसे दोस्त रहते हैं एंड देन फिर चीजें तो सर वो कोई लाइफ आगे ऐसी होती है कि आप मतलब चाह के भी हर सेमेस्टर सोचोगे हाँ मुझे करना है, अच्छा बट वो हो नहीं पाता है। हाँ नहीं, ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि जो गेट में टॉप करते हैं या जो गेट में टॉप की रैंक लेके आते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं या बिल्कुल पढ़ाकू टाइप के होते हैं या 24 घंटे किताबों में लगे रहते हैं। मेरा जनरली जितने टॉपर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ है तो मैंने पाया कि वो लोग भी नॉर्मल कॉलेज में मौज मस्ती ही करते रहते हैं, बट हाँ सही टाइम पे वो लोग सीरियस हो जाते हैं और अंडर राइट गाइडेंस, अंडर राइट मोटिवेशन, एक राइट एफर्ट लगा के एक अच्छी रैंक वो लोग हासिल करते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? सर मतलब मैं डेफिनेटली इस बात से एग्री करूंगा, क्योंकि सर मेरे को लगता है कि यहाँ पे हार्ड वर्क तो बिल्कुल मैटर करता है, बट जैसे अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो कोई भी चीज को लेके तो हार्ड वर्क करने का फिर हमें उसी हिसाब से बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर डायरेक्शन हमारा सही नहीं है कोई भी चीज को लेके, तो हम उसमें कितना भी टाइम दे रहे हैं तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इट्स बिल्कुल। लाइक ऑलरेडी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें लेके चलते रहना चाहिए कि हम जितना टाइम दिए कितना ये मुझे वर्क दिया। परफेक्ट। तो आपने गेट के बारे में सुना कब, मतलब आपको कब लगा कि यार ये गेट जैसी कोई चीज होती है या इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसी कोई चीज होती है जहाँ पे मुझे जाना चाहिए? क्योंकि जनरली क्या होता है जब आप कॉलेजेस में होते हैं तो खासकर आप जिस कॉलेज से आप हो तो वहाँ पे बच्चा एक अच्छा प्लेसमेंट ले ही लेता है फाइनल ईयर के साथ जाते आते, तो उसको लगता है कि यार ये एग्जाम्स के लिए मैं क्यों मोटिवेटेड रहूं अगर मुझे अच्छा प्लेसमेंट कॉलेज से मिल रहा है। तो आपने कब सुना गेट के बारे में और फिर आपको क्यों लगा कि यार मुझे गेट जैसे एग्जाम्स को टारगेट करना चाहिए? सर मैंने गेट के बारे में तो पहले नहीं सुना था। मतलब मैं जहाँ से जैसे हम रेलवेज में ही रहते हैं तो यहाँ पे EAC के क्लास 1 ऑफिसर होते हैं। तो बिल्कुल। मेरे फादर ने एक मतलब यहाँ के क्लास 1 ऑफिसर से मिलाया था कि तुम क्या आगे करना है तुम्हें। तो हम्म। उन्होंने मेरे को गाइड किया था कि अगर तुम्हें मतलब IAS करना है तो तुम MNIT इलाहाबाद ज्वाइन कर लो, और अगर तुमको ES करना है तो तुम MNIT जयपुर ज्वाइन कर लो। उन्होंने बिल्कुल। सीधे ये मेरे को सेलेक्ट मतलब आइडिया दिया था, क्योंकि वो ट्रेंड वही चल रहा था। तो बिल्कुल। मेरे को उस टाइम पे EAC के बारे में कुछ पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे सीनियर ही फर्स्ट रैंक लेके आते। तो हम्म। फिर मुझे पता चला कि हाँ ऐसा कुछ होता है ये। देन मेरा ज्यादा कीन हुआ कि हाँ मैं EAC निकालूंगा। फिर ये तो जाहिर सी बात है, अगर EAC आदमी में घुस गया एक बार तो गेट पे ऑटोमेटिक पता चल ही जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे सर मुझे पता चला था।
ठीक है। तो फाइनल ईयर के साथ आपने प्लेसमेंट भी लिया था? हाँ सर, मेरे को प्लेसमेंट मिला था। अभी सर मैं करंटली काम कर रहा हूँ बजाज ऑटो में, R&D टीम में। ओके, हम ओके। लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का काम रहता है। सो आई एम असिस्टेंट मैनेजर देयर इन मोटर डिजाइन मोटर कंट्रोल टीम। ठीक है। तो आपने मतलब जॉब के साथ साथ ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैनेज किया। तो एक बार आप जैसे थोड़ा सा रूटीन अगर बता पाओ, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेरी रहता है कि जॉब के साथ कैसे तैयारी करें, टाइम कैसे मैनेज करें, या जॉब के साथ अच्छी रैंक नहीं आती। ये भी एक कॉमन मिथ रहता है लोगों के बीच में। जैसे पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी जॉब के साथ साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक किया था। मैं इन्फोसिस में जॉब भी करता था 9 to 5। उसके बाद भी आके मैं पढ़ाई करता था कि यार मुझे ये से निकालना, वाला एक जुनून था कि हाँ, रैंक लानी लानी इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो वो एक प्रोसेस बन जाता है धीरे धीरे आदमी के बाद, फिर आपको उसको ऑटो पायलट पे फॉलो करते करते रैंक आ जाती है। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस, मगर मैं जब बच्चों को बताता हूँ तो बच्चों को लगता है सर आप तो बचपन से टॉपर रहे होगे, आपने तो कर लिया मैनेज, हम कैसे करें। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि अब जैसे रमाकांत भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो ये भी जॉब कर रहे थे। जॉब के साथ साथ इन्होंने कैसे मैनेज किया, एक बार अगर आप इनका भी वर्जन सुनोगे तो मोर और लेस वही वर्जन आपको सुनने को मिलेगा। बताइए। सर जैसे मेरे हिसाब से कि पाथ सब आदमी का अलग होता है मेरे हिसाब से, बट क्रक्स हमेशा सेम होता है। बिल्कुल, लाइक अगर मुझे गेट देना है लेट सपोज, तो उसमें सेट नंबर ऑफ टॉपिक्स होते हैं। तो मुझे अपना एक्यूमन इतना डेवलप करना है कि मैं उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं। तो आई थिंक अगर जैसे लेट सपोज मशीन्स हमारे इलेक्ट्रिकल में होता है, कोई भी एक एग्जांपल जैसे आपसे मैंने ये एमएफटी देखा था सर, तो वो चीज मुझे, मैं उसके बारे में बात करता हूँ कि लाइक उसमें कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं और क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। तो हम घूम फिर के देखेंगे तो 6-7 कॉन्सेप्ट के सवाल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए रैदर कि हम क्या बोलते हैं कि पूरा ज्यादा कंटेंट अननेसेसरी और अनरैशनल तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो वो हमारा टाइम स्पेंड करता है असल में हाँ, मतलब एक। बेसिकली आपको एग्जाम देना है, आपको टीचर नहीं बनना है। टीचर यस, बनने का क्राइटेरिया अलग हो गया कि भाई आपको सब कुछ आना चाहिए, सारी चीजें कवर करनी, बट एज ए स्टूडेंट हमें फिल्टर आउट कर लेना चाहिए कि यार ये काम की चीजें हैं, और जरूरी नहीं कि हम सब कुछ एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम याद भी रखें। उतनी चीजें याद रहे बिल्कुल जिससे सवाल लग जाए हमारा। बिल्कुल। अच्छा, जॉब के साथ रहना ये है कि जैसे अगर आप कुछ करते रहोगे ना तो नेगेटिविटी नहीं आती दिमाग में बिल्कुल सही बात। कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कि अदर साइड की ग्रीन, मतलब ग्रीन ग्रास है, हमें हमेशा लगता है। तो वो बिल्कुल, चीज नहीं होती हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में होता है कि मुझे ये करना है, दैट्स इट, और हमारे और कुछ है ही नहीं मेरे पास, एंड ही नहीं है, यही करना है मेरे पास। तो वो था कि जैसे वहां पे था तो मेरे फ्लैट में दोस्त थे, 3 लोग थे, तो हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते थे। और फिर जब मेरे को टाइम मिलता था 6-7 घंटे, उसमें से मैं निकालता था इसके लिए 3-4 घंटे इफेक्टिवली, मतलब उसमें सिर्फ वही कर रहा हूँ। ठीक है। एंड ये रहता था भाई। अच्छा, एक चीज ये भी होता है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं जॉब के साथ तैयारी कैसे करें, बट जॉब के साथ साथ एक एग्जाम देने के दौरान सिक्योरिटी भी तो रहती है कि रिलैक्स होकर आदमी एग्जाम दे के आता है कि यार चलो होगा तो होगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा। तो ये एक यस, एडवांटेज भी, लोग फायदा नहीं उठाते इस चीज का। उनको लगता है जॉब के साथ तो बहुत प्रेशर आ गया। जॉब के साथ एक एडवांटेज भी होता है आपका कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में आप जितना रिलैक्स होकर एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम आप अटेंड करोगे, उतना बेहतर चांस होगा कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ये सर डेफिनेटली आई एग्री विद यू कि जैसे जब मैं था तो मेरे दिमाग में फिक्स था कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ अच्छा गेट में तो अप्रेजल ले लूंगा अभी जो आएगा बिल्कुल, बिल्कुल। रिसेंटली। तो ये था, मतलब दिमाग में प्रेशर नहीं था मेरे। ये था कि हाँ, जाना है, करके आना है। हम जब तीसरी मानसिक धारणाओं में बहने लगते हैं ना, तो मुझे लगता है तब शायद आउटपुट उस अपने मैक्स पोटेंशियल पे नहीं आ पाता है। बिल्कुल सही बात है। और और एक चीज ये भी होती है कि जैसे कोई भी अगर बड़ी चीज टारगेट करनी है, और अगर एक मिडिल क्लास फैमिली का कोई बच्चा है या कोई स्टूडेंट है, तो जाहिर सी बात है वो हमेशा लैडर बाय लैडर चलेगा, एक बैकअप बनाएगा, फिर नेक्स्ट एम को चेज करेगा, जब वो अचीव हो जाएगा फिर वहां से एक बैकअप बना के फिर एक नेक्स्ट एम को चेज करेगा। तो ये बैकअप वाला काम भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जिन लोगों की जॉब लगी हुई है, जो लोग ये सेशंस देख रहे हैं, तो आप लोग जॉब को नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव लीजिए कि भाई नौकरी है, सैलरी आ रही है, अब बाकी टाइम में हमें एफर्ट डालना अपनी रैंक के लिए। तो रमाकांत, कुछ क्वेश्चंस मेरे और हैं, जैसे कि लास्ट के 1-2 महीने में आपने मॉक टेस्ट, रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, इन सब की क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो सो दैट जो नया बच्चा भी कॉलेज में है, थर्ड ईयर में, वो कैसे उस चीज को समझ पाएगा कि मुझे क्या लास्ट के 1-2 महीने में करना चाहिए। सर जैसे मेरा इसमें ये ओपिनियन रहेगा कि आपने सब्जेक्ट कवर थ्रू किया है कि नहीं किया, तभी आपको कॉन्फिडेंस बनता है। कि अगर जैसे मैंने अपने कॉलेज टाइम पे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे सब्जेक्ट्स, तो मैं जॉब में भी था। तो मेरे को एक एंड टू एंड आइडिया था कि मशीन्स में मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसमें मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। और लेट्स सपोज मैंने मेजरमेंट नहीं पढ़ा तो मैंने पीवाईक्यू देखा
कि इनके सेलेक्टेड टॉपिक से ही तो मैंने टारगेट किया कि इतनी ही सेलेक्टिव स्टडी करूंगा, वो टाइम मेरे पास कम है। तो बिल्कुल सही बात। आखिरी एक दो में टाइम नहीं होता है। तो हम जैसे आपके सेशंस होते थे कि आप पीवाईक्यूज बताते थे अपने हम्म, एकेडमी सेशन पे हम्म, कि ये पीवाईक्यू तो जरूर से करके जाना, हम्म, एंड और आप कुछ रिवीजन भी कराते थे, जैसे ईएमएफटी का आप 2000 कुछ सेशंस पहले भी आपने लगाए, वो बहुत हेल्पफुल थे कि आपने एक महीने में आपके तुरंत सर्टन सब एक बार गो थ्रू हो जा रहा है। तो लास्ट के मंथ में सर मेरे हिसाब से मॉक ठीक है, इट्स फॉर कॉन्फिडेंस, पर रिवीजन ज्यादा हो जाना चाहिए। अगर आपने 4 बार रिवाइज करके बैठे हो ना, तो अगर कोई सवाल आएगा ना, तो आप ये डैम श्योर हो कि हाँ मुझे इन्हीं सब कॉन्सेप्ट में से लगाना है इसको। बिल्कुल सही बात। अगर अगर हम ज्यादा मॉक में भी इन्वॉल्व हो गए, तो ये होता है सर कि फिर जो रिवीजन लैक हो जाती है, तो फिर हम मतलब आखिरी में मैंने कई लोगों को देखा है जो अ, एक पोटेंशियल रैंक ले आ सकते थे, बट क्योंकि बहुत ज्यादा मॉक दे दिए, रिवीजन कम की है, तो वो दिक्कत हो जाती है। इसलिए फाइन बैलेंस दोनों में बनाना है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो रमाकांत का ये कहना है कि भई आप जब भी तैयारी करें, तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है कि टॉपिक कवरेज आपका पूरा हो जाना चाहिए, रिवीजन मल्टीपल टाइम हो जाना चाहिए, फिर मॉक टेस्ट आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के लिए कि आप कौन से क्वेश्चन पहले करने वाले हो, कौन से बहुत बाद में करने वाले हो, कंप्यूटर कैसे हैंडल करोगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो अ, रमाकांत जो बच्चे गेट 26-27 के लिए टारगेट कर रहे हैं, उनको आपको सजेस्ट करना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं बस ये सजेस्ट करना चाहूंगा सर कि अगर आप गेट 26 की प्रेप कर रहे हो, तो पहले अगर आपको अच्छी रैंक ले आनी है, तो मेरे हिसाब से आप पहले तो कोई भी सब्जेक्ट का पूरा कवरेज करो। अब या तो आप जैसे भी करो आपके ऊपर है, बट पूरा कवरेज करना बहुत जरूरी है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि मेरा सितंबर तक सब खत्म हो जाए। सितंबर तक खत्म होने के बाद फिर हम रिवीजन मोड में वापस आ जाए, क्योंकि वो बहुत इनर्शिया आ जाता है। क्योंकि अगर हम एक एक महीना टॉपिक पढ़ते रहते हैं, और अगर हमने नहीं रिवाइज किया टाइम पे, तो वो सब कोई मतलब ही नहीं है उसका। वाइप आउट हो जाता है, बिल्कुल। हाँ, तो मतलब हमें सितंबर से एक एक बार रिवीजन करके, और वो भी टेस्ट के थ्रू रिवीजन करें। लाइक क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छा रिवीजन होता है। क्वेश्चन ज़ाहिर-सी लगा के हाँ रिवर्स आओ कि भाई क्या हुआ उसके अंदर। ऐसे करते करते जब हम दिसंबर में आएंगे, ऑटोमेटिक में बहुत कॉन्फिडेंस होगा, तो दिक्कत ही नहीं होगी। वो अच्छा, बात है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम पढ़ने बैठते हैं, जैसे ही पढ़ने बैठा तो बस सोचते हैं कि 1 मिनट के लिए मोबाइल उठा लें, फिर इंस्टाग्राम खोलते हैं, थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हैं और सर कब सुबह से रात हो जाती है पता नहीं चलता है, फिर अगले दिन फिर कसम खाते हैं। तो जो सोशल मीडिया वाला डिस्ट्रैक्शन है, पढ़ना आपको ऑनलाइन है, देखना हाँ यूट्यूब पे लेक्चर्स है, तो फ़ोन तो ऐसा नहीं कि आप हटा सकते हो, और फ़ोन रहेगा तो उसमें ऐप्स रहेंगे और दुनिया भर की 50 चीज़ें रहेंगी। तो हाँ आपके हिसाब से पहली चीज़ तो क्या ये डिस्ट्रैक्शन है, और अगर है तो कैसे दूर करें? आपको क्या लगता है आपकी पढ़ाई में कितना इस चीज़ ने अ, ड्रॉबैक डाला? सर, जैसे ये आई थिंक बहुत सब्जेक्टिव है, बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बट हाउ हैंडल एक आदमी हैंडल कैसे कर रहा है। लाइक जैसे गेट एग्जाम से पहले जब हम लोग का क्या रिजल्ट आएगा, कोई अनसर्टेन था कि हाँ क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो उस टाइम पे तो ये बाउंड टू हैपन है, क्योंकि अब तो मैं एग्जाम भी दे चुका हूँ। लेकिन बिल्कुल, एग्जाम से पहले अगर ये चीज हम कर रहे हैं कि हम इंस्टाग्राम पे 3-4 घंटे निकाल दे रहे हैं, तब वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है। लाइक हमें हर चीज का बैलेंस बनाना है कि हमें सिर्फ पढ़ते भी नहीं रहना है, पढ़ने के बाद थोड़े खेलने पे भी ध्यान दिया, थोड़ा सोशल मीडिया हल्का सा देख सकते हैं, बट वो आपकी कंट्रोलेबिलिटी पे, इसीलिए मैंने बोला बहुत सब्जेक्टिव है कि अगर, और ये मतलब पूरा बैलेंस करके चलना पड़ता है आपको कि अगर आप एक चीज पे ज्यादा टाइम दे दिए, तो फिर वो आपकी पढ़ाई लॉस्ट होगी। वो वाली बात है, चाहे खेलने पे ही हो गया, चाहे इंस्टाग्राम पे ही हो गया, वो बात है। तो मेरे लिए सर एज सच मैं कहूँगा, मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन तो नहीं था, मैं था और इंस्टाग्राम आप पे, आपने अपने विल पर पावर के हिसाब से कर लिया उसको हाँ बैलेंस। वो बात। समझ गया मैं। तो अ, बात ये भी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इसको एज़ अ एक्सक्यूज़ ले लेते हैं, बट देखो अल्टीमेटली तो डिपेंड सब कुछ विल पावर पे ही करता है। मतलब आप पढ़ने बैठोगे, कितनी देर तक पढ़ोगे, कितनी देर तक नहीं पढ़ोगे, ये तो आपकी विल पावर पे ही डिपेंड करता है। तो अब देखिए, टॉपर्स आपके सामने बैठे हुए हैं, दिखने में बिल्कुल आप ही के जैसे हैं, 2 हाथ 2 पैर, वही शक्ल, वही सूरत, बट सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़र्क माइंडसेट का है। इन्होंने सोचा, उसको स्ट्रैटेजाइज़ किया, स्ट्रैटेजाइज़ करने के बाद उसके लिए प्लानिंग की और उस प्लान को एग्ज़ीक्यूट किया। ज़्यादातर लोग इसमें से किसी न किसी एक स्टेप में लैग कर जाते हैं, इस वजह से रैंक अच्छी नहीं आती है। तो मैं रमाकांत को सबसे पहले तो फिर से बधाई देना चाहता हूँ। ऑल इंडिया रैंक 90 लाना कोई बच्चों का खेल नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लाखों बच्चों के बीच में अंडर 100 रैंक लाना इज़ अ वेरी, वेरी बिग डील। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। आई होप आप और फ्यूचर में माइलस्टोन्स एस्टैब्लिश करेंगे और आपका जो भी ड्रीम जॉब है, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। और अगर मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए होगा, तो आप मेरे टच में रहना, और मुझसे कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एट माय बेस्ट पॉसिबिलिटीज। सो थैंक यू सो मच रमाकांत, और आई होप थैंक यू सर। रमाकांत अगर फ्यूचर में कोई और माइलस्टोन एस्टैब्लिश करते हैं तो वापस से इनसे इंटरव्यू लेंगे, वापस इनकी जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को इंस्पायर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।